औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर क्योंकि हमको मालूम है कि जब सुन्नत के मुताबिक गुस्ल लेना होता है तो उससे पहले वजू करना होता है। और कभी क्या होता है, हम वजू कर लेते हैं जब हम शावर में होते हैं, नहा रहे होते हैं, तो हाथ जो है शर्मगाह को लग जाता है, या वजू करने के बाद किसी इचिंग हो रही है या इस तरह की खारिश हो रही है, तो अगर शर्मगाह को हाथ लग गया तो क्या वजू टूट जाएगा? तो इसके बारे में ना उलमा के अंदर ना डिस्प्यूट है, यानी इख्तलाफ है राय का। कि इख्तलाफ क्यों है? इसलिए कि इस सिलसिले में ना दो अहादीस मिलती हैं। नंबर वन हदीस ये कि एक आदमी ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह को हाथ लगा ले तो क्या इसका वजू टूट जाएगा? तो आपने फरमाया जी हाँ, उसका वजू टूट जाएगा। एक दूसरी हदीस है, सेम सवाल पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने फरमाया कि नहीं, शर्मगाह भी तो इंसान का अपना बॉडी पार्ट है ना, यानी जिस्म के बाकी अज़ा की तरह एक अज़ा है, तो वजू नहीं टूटेगा। तो अब ऐसा है कि जब इस तरह का कोई मामला आता है ना, तो फिक में, खासकर उसूलुल फिक में, दोनों हदीस की सेहत को देखा जाता है, यानी इसमें सही मोस्ट ऑथेंटिक हदीस कौन सी है, दूसरे दर्जे की कौन सी है। फिर ये भी देखा जाता है कि कौन सी हदीस पहले और बाद वाली कौन सी है, क्योंकि बाद वाली जो हदीस होती है ना, वो पहले वाली को ऑब्लिगेट कर देती है, मनसूख कर देती है। जैसे कुरान की आयत में नासिख और मनसूख है ना, अहदीस टर्मिनोलॉजी में भी ऐसा होता है। यहाँ पर ये बात भी मालूम नहीं है। और फिर इसमें देखा जाता है कि मोस्ट यानी अथेंटिक कौन सी है। एक सही दर्जा होता है, हसन का दर्जा होता है, एक मुतवातिर हदीस होती है, एक खबर अहद होती है। अब यहाँ पर ना ये दोनों हदीस जो है सेम लेवल की हैं। तो अब ऐसा है कि ऐसी सूरत में ना फतवा दिया जाता है और उसमें उसूल दिया जाता है। इसमें शेख उस्मान का फतवा है, अगर जज्बात में आकर, लस्ट में और डिजायर के साथ किसी ने अपनी शर्मगाह को छुआ तो उसका वजू टूट जाएगा। अगर नेचुरल नॉर्मली हाथ लग गया, कोई ख्वाहिश जज्बात का गलबा नहीं था, लस्ट नहीं थी, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। तो इस सिलसिले में एक और बात बता दूं कि जैसे गुस्ल ले रहे होते हैं ना, तो उस जमाने में तो पानी भी दूर से लाया जाता था और पानी की किल्लत भी होती थी, तो उनके लिए बड़ा मसला होता था। आज हमारे यहाँ तो ऐसा है कि पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। फॉर सेफ्टी साइड आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ना शावर जब लें तो उसके बाद आखिर में दोबारा वजू कर लें। इसके अलावा शावर करते हुए हाथ लग जाए तो इसमें भी उल्मा ने दो दो ओपिनियन दी हुई हैं कि अगर कोई शावर ले रहा है, बाथ ले रहा है, और अगर उसका गुस्ल के दौरान अगर उसकी शर्मगाह को हाथ लगता है, अगर उसका वो गुस्ल जो था जनाबत का था या पीरियड का, हैज के बाद का, तो फिर उसको ना बाद में वजू करना है। और अगर उसका नॉर्मल नेचुरल जो आम होता है उसका आ, आम तरीके पे जैसे नहा रहा है, गर्मी हो गई, बदबू पसीने की आ रही थी या कुछ, तो अगर किसी ने शावर लिया तो फिर अगर हाथ लग गया तो फिर वो बाद में वजू नहीं करेगा। अगर उसने नहाने से पहले सुन्नत के मुताबिक अगर वजू कर लिया, तरीका तो यही होता है ना कि पहले इंसान इस्तंजा करता है अच्छी तरह, फिर अपना वजू करता है, फिर इंसान नहाता है, और पहले दाएं तरफ जिसम जिसम के पानी डालता है, फिर बाएं तरफ डालता है, और फिर पूरी बॉडी पे करके जो भी जिस तरह हो। तो ये ओपिनियन मौजूद है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।